मेरे जो उस्ताद थे, जो मुझे इस फील्ड में ले गए, वो थे एक वकील थे पेशे से और डायरेक्टर भी थे। आप किसी से भी एक भी लाइन सीखते ना, वो आपका उस्ताद है। टीवी के अंदर घुसने नहीं देता था हमें कोई। हम जिस दिन घुस जाते थे उस दिन अपने आप को दिलकुमार समझते थे। कैंटीन में चाय पी ली, अपने आप को एक्टर समझने लगे। हमारी वीडियो रिलीज हुई थी, ड्रामा रिलीज होता बकरा किस्तों का, लेकिन फिर वो एक ड्रामा आया तो वो जो 10 साल हमने पिछला मेहनत किया था वो सारा उसमें मिल गया। मैंने इंडिया से एक चीज़ बहुत सीखी है कि ज़मीन पे कैसे रहा जाता है। जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, जब आपके भाई ने आपको कहा, कज़न ने आपको कहा, तो उसके बाद एप्रिसिएशन मिली, तालियों की गूंज मिली। मेरे दोस्त बाकायदा जो थे ना, हाँ, स्कूल के दोस्त जो थे ना, वो आलू टमाटर लेके आए थे। हाँ, मजाक सेट के मैं ये मजाक इसको हमने करना, ऊँट का मारना बोले, लेकिन बाद में जब मिले वो दिखाया उन्होंने, बोला तूने इतना अच्छा किया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, तो वो पहला ही होता है ना, मतलब फर्स्ट टाइम ही जब देखा लोग हंस रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, तो अच्छा लगा ये काम। बस शुरू कर दिया। तो फिर जैसा कि आपने कहा कि जो जौहरी होता है, ये एक चीज़ सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, कोई स्क्रिप्ट ऑब्वियसली इसमें नहीं चल सकती, जो अंदर है वही बाहर आएगा तो है। स्पॉन्टेनियस होना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ का वो जौहरी फिर कौन था जिसने इस हीरे को तलाशा? मेरे जो उस्ताद थे, जो मुझे इस फील्ड में ले गए, वो थे एक वकील थे पेशे से और डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। हिदायत वारिस थे असल माने में, वो उनका नाम हिदायत वारिस था। मैं अक्सर उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन लेना चाहिए मुझे, जो मुझे इस फील्ड में लेके आए। असातिज़ाओं में बहुत सारे हैं, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, बहुत सारे हैं। ये सारे असातिज़ा हैं हमारे। और किसी से भी एक भी लाइन सीखते ना, वो आपका उस्ताद है। लेकिन शकील साहब, आपने सोचा था जब आपने इस करियर में कदम रखा, या ये आप इसको एज अ प्रोफेशन सू करे थे? और बड़े बड़े नाम जिनका आपने जिक्र किया, मोइन अख्तर और मेरे ज़माने तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ, उमर शरीफ साहब, उससे पहले भी। नहीं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर तो थे ही, उसका रज़ाक राजू मरहूम, अपना लियाकत सोल्जर, इस्माइल दारा, माजिद जहांगीर, खालिद निज़ामी, एक लंबी तवील फहरिस्त। तो वो आपने सोचा था कि मैं एक वक्त आएगा कि जब मेरा भी नाम इस फहरिस्त में, या मैं इनके साथ काम करूंगा, या इतनी इज्जत या इतना प्यार मिलेगा, ये सोचकर इस फील्ड में आते कि अब यही ब्रेड एंड बटर है, या स्टार्ट किया इसको? नहीं, जब ये किया तो फिर एक दो ड्रामा और क्या, वन डे ड्रामा होते थे, तो उसके बाद मिशन बना लिया कि नहीं, ये कर सकते, हाँ कर सकते। लेकिन मुश्किलात जैसे मैं बता रहा, दिग्गज लोगों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप उस टाइम टीवी होता था सिर्फ एक, ठीक है ना, कि आप कहीं चैनल पे जाकर काम कर ले, ऐसा भी नहीं था। टीवी के अंदर घुसने नहीं देता था हमें कोई। हम जिस दिन घुस जाते थे उस दिन अपने आप को दिलकुमार समझते थे। हालांकि काम नहीं मिला, सिर्फ पास मिल गया है अंदर जाने के लिए। कैंटीन में चाय पी ली, अपने आप को एक्टर समझने लगे। तो ये था क्रेज उस टाइम टीवी का, और मतलब एक टेलीविजन जाहिर है वही हुआ करता था। लेकिन ये है कि सोचा, इतना नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत करते थे। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया ना, मेहनत, लगन, ईमानदारी बहुत काउंट करती है। मेहनत से जो भी काम करेगा ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ऊपर वाला नहीं देता है, आपको लगता है कि ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा हूँ, और कभी आप कुछ नहीं करते, ऊपर वाला बहुत कुछ दे देता है, तो वो पिछला मेहनत दे रहा होता है अल्लाह ताला, जमा होता रहता है आपका, वो इकट्ठे ही मिल जाता है फिर आपको। अच्छा, ये मेहनत के साथ नियत भी हमारा, नियत बहुत डिपेंड करता है। कितना करता है? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, नियत में खोट होगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है? तो नियत का फिर उसमें बड़ा किरदार आ जाता है। बिल्कुल आता है। देखिए, अच्छा काम आप सोचते हो ना, तो ये वाला लिख लेता है। क्या बात है, ठीक है ना, तो नियत बहुत काउंट करती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। अब जैसे मैं अपना चैनल बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है, मैंने शुरू कर दिया तकरीबन उस पर काम। तो मेरी नीयत क्या है कि मैं, अल्लाह ताला ने इसको चला दिया, तो इसमें से 20% मैं उन मुस्तहिक लोगों के लिए रखूँगा जो परेशान रहते हैं। तो ये मेरी नीयत है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। तो नीयत बड़ा डिपेंड करता है, और आपने नहीं किया वो पूरा, आपकी नीयत, आप ये धोखेबाजी करोगे अल्लाह ताला से, अल्लाह मैं ये करूँगा, और उसके बाद बोला चलो अल्लाह में क्या है मसला है, तो फिर सारे काम पलट भी जाते हैं। मैं इस बात पर आऊँगी आगे चल के लेटर ऑन इन प्रोग्राम के, दूसरों को देखकर। ये जो आपने बोला कि 20% आपने भी काम का आगाज़ किया, एक प्रोजेक्ट, अल्लाह ताला आपको उसमें भी इतनी ही कामयाबी दे, तो लोगों को देख के आई एम श्योर जो परेशान है उनको देखकर भी एक तकलीफ, जो सेंसिटिव होता है, आर्टिस्ट वैसे भी कहते हैं कि नेचर के करीब होता है, सेंसिटिव होता है, तो आई एम श्योर तकलीफ होती होगी, और जो हालात भी। इस पर ज़रा कमेंट लूँगी आगे चलकर, लेकिन आपसे पहले मैं वो लम्हा पूछना चाहूँगी कि जब आपको पहली मर्तबा, आपकी आई एम श्योर मेमोरी में होगा, जब पहचान मिली, जब एप्रिसिएशन मिली, कोई फ़ैन मोमेंट, वो जो पहली मर्तबा लोगों ने आके या किसी ने आके आपको पहचाना और कहा कि यू आर द पर्सन, आप वही शकील हाँ, मैं बताता हूँ वो क्या मोमेंट था? असल में होता क्या था उस ज़माने में,
जिस ज़माने में हम आए थे, एक पीटीवी था ना, तो उसमें 2 सीन करने वाला रात में ना सुबह स्टार होता था। पीटीवी के वो पहचान बन जाती थी, स्टार हो जाता था, 2 सीन करने वाला। तो टीवी में हमें घुसने नहीं दिया गया था। तो हम आया था दूसरे चैनल से, वीडियो से। हमारी वीडियो रिलीज़ हुई थी, ड्रामा रिलीज़ होता बकरा किस्तों का। तो जब बकरा किस्तों पे दुनिया में चली तो वो इतना मतलब उसको पज़िराई मिले कि हम भी रातों रात उस रात जो मेहनत की थी ना, मैंने आपको बताया था ना पहले कि हम इतनी मेहनत करते कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर वो एक ड्रामा आया तो वो जो 10 साल हमने पिछला मेहनत किया तो वो सारा उसमें मिल गया, कैश हो गया। तो एक रात में तो वो स्टार वाली वो वाला एटीट्यूड वो आया उसी रात में, भाई अब तो ऐसा। आपको मैं बताऊं, मेरे में आज तक भी नहीं है, मुझ में आज भी नहीं है। वरना मुझे जितनी ऊपर वाले ने शोहरत दी ना दुनिया में, मैं जहाँ भी जाता हूँ कलेजा फट जाए लोगों का। मुझे जब बकरा किस्तों का भी जब हुआ था तो वो मुग़ल आज़म था पाकिस्तान का। बकरा किस्तों को उमर शरीफ, जहाँ से उमर शरीफ बने, जहाँ से उनके पीछे हम सब बने। लेकिन मैंने इंडिया से एक चीज़ बहुत सीखी है कि ज़मीन पे कैसे रहा जाता है, हम्बल, ग्राउंडेड रहना। तो उनसे सीखा, बड़े बड़े स्टारों से। हमारे यहाँ तो एक सीरियल हिट हो जाए, सरिया आ जाता है गले में, तो वो फिर देर पानी होते हैं। अच्छा, आपने पहली मर्तबा कब आपको ऑफर हुई? 1991 में आप गालिबन इंडिया? मैं 91 में गया था इंडिया घूमने, सैर व तफरीह के लिए। हाँ, अच्छा, तो काम के लिए? काम भी करके आ गया, उन्होंने पकड़ लिया। वहाँ जाके किसी से मुलाकात हुई? वहाँ पे जाहिर इंडस्ट्री इतनी बड़ी बम्बई के अंदर कि वहाँ पे जगह जगह लोग मिलते हैं ना, तो वो ऐसे चाहने वाले भी मिल गए, वो जो मीडिया से ताल्लुक थे उस जमाने के। वहाँ पे उस जमाने में दूरदर्शन हुआ करता था। वहाँ पे भी मतलब ये नहीं था, नहीं थे ही नहीं ना, थे ही नहीं वो, उनका भी दूरदर्शन कुछ ऐसे ही था। तो वो भी टेलीफिल्म बनाते थे वीडियो पे। पहला प्रोजेक्ट वहाँ से फिर करके आए, तो सैर तफरीह के लिए गए, तो फिर काम कर आए तब? करके आया, 2 फिल्म करके आया। और वो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? एक मेरा जॉनी लीवर का था, बीवी किस्तों पे। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट ही जॉनी लीवर के साथ। और तब उस टाइम वो मूवीज में हीरोज के साथ मतलब हर सीन में दिखाई देते थे, और वो पहला आपका प्रोजेक्ट टेलीफिल्म उनके साथ हुई? वो हम दोनों का ही था। अच्छा, उनका हीरो नहीं था? नहीं, वो तो कर रहा था वहाँ पे काम, वो तो वो नजर आता था, जॉनी लीवर फिल्मों में नजर आता था। तो जॉनी से फिर बात दोस्ती हो गई वहाँ पे, फिर उन्होंने कोई ये प्रोजेक्ट किया। उस टाइम बकरा किस्तों पे चला था, तो उसके नाम से उन्होंने इंस्पायर होकर बीवी किस्तों पे नाम रखा था टेलीफिल्म का। अच्छा, तो वो किया। उसके बाद एक अमृतसर की फिल्म थी मुंडा गुआचा, वो कि मेरी जुबान पंजाबी नहीं, लेकिन मैं याद करके बोला था, मुझे नहीं आती इतनी अच्छी पंजाबी, समझ लेता हूँ, लेकिन फिर वो मैंने याद करके किया था। तो ये 2 फिल्में करके वो घूमने गया था, काम भी करके आ गया। ये बात आई गई, चल हो गई, फिर 2007 में गया। अच्छा, आप इस बात को वैसे कैसे लेते हैं? हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, और जब वो जाते हैं दुनिया भर से, जब उनको काम मिलता है, लेकिन हमने बहुत सारी लिमिटेशंस अब कर दी हुई हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम अक्सर कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो पाकिस्तान से, देखिए मोहब्बत अपनी जगह वो तो है, हमारे लिए तो कहते हैं ना कि जान भी कुर्बान अपने मुल्क के लिए। लेकिन इस चीज़ को अभी रिसेंट टाइम्स में मैं अक्सर देखती हूँ कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हम तो कहीं जाकर काम नहीं करेंगे। इस बारे में आपकी स्पेसिफिक राय क्या है?